हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 2 रसायन विज्ञान में। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार व लवण। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में बहुत अच्छी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स को भी हम लोग देख के सीखेंगे। ठीक है ना, उनके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है हमें। और अगर आपने डायरेक्ट इस चैप्टर पे आ गए हैं, पहला चैप्टर कवर करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट की बनी हुई है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण की, जाकर उसमें पहले चैप्टर को बढ़िया से कवर कीजिए। उसको बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों ने। हाँ, वहां पर हमने कुछ बार जरूर बोला है कि बेसिक में आपको मिल जाएगा, बेसिक में मिल जाएगा। देखिए बेसिक की वीडियो अभी तक बन नहीं पा रही है, जैसे ही बनेगी हम लोग जरूर डाल देंगे। आप उसमें से बेसिक चीजें केमिस्ट्री की सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर हमारा है 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, और हमारा ये लेक्चर फर्स्ट है। तो पहले कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं। ठीक है, पहले इनके बारे में नॉर्मली एक बात करते हैं। हम लोग जो बचपन में सीख के आए हैं कि अम्ल अम्ल शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक बात गूंजती है कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ी है अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो स्टार्टिंग भी हम लोग यहीं से करने वाले हैं। ठीक है ना, और इसके बारे में कुछ चीजों को भी जानेंगे। ठीक, चलिए देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अम्ल की परिभाषा क्या, एसिड क्या होते हैं, कह रहा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा गीले नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखिए ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं, बट ये चीज क्या है, गीले नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो लिटमस पेपर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये है लाल लिटमस पेपर। कौन सा है? लाल लिटमस पेपर। और ये वाला देखिए, ये है ब्लू यानी कि नीला लिटमस पेपर। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट जो है दोनों के अभी हम यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। हम शॉर्ट्स इसकी बना के आपको एक्सपेरिमेंट डाल देंगे। इसके शॉर्ट्स में आप देख लीजिए, इस वीडियो के आने के बाद इसके शॉर्ट्स में हम क्या करेंगे, डाल देंगे इसका। ठीक है ना, दोनों के एक्सपेरिमेंट, ये नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर को। होता क्या है, बात समझिए। जब हम लोग बात करते हैं अम्ल की तो कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब स्वाद में खट्टी कौन कौन सी चीज हो सकती है, जैसे इमली हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, है ना। ये सारी चीजें क्या है, स्वाद में खट्टी होती हैं। ये प्राकृतिक एसिड इसमें होता है। एक बात समझिए, देखिए एसिड भी हमारे, क्षार भी हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक जो हम लोग केमिकल वाले होते हैं, जो हम लोग बनाते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, तो प्रकृति आप जानते हैं कि प्रकृति हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए जो प्रकृति में एसिड मौजूद हैं, जो प्राकृतिक रूप से किसी पदार्थ में उपस्थित है, तो उनको चखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बात समझ आ रहा ना। कह रहे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते, तो हम कैसे पता चले खट्टा होता है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक एसिड वाली चीजों को अगर चखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा स्वाद में खट्टा है। जैसे नींबू है, चख के देखेंगे खट्टा लगेगा ना, बिल्कुल, यानी कि उसमें क्या है, एसिड है। लेकिन जो केमिकली एसिड आते हैं, जैसे कि अब तेजाब होगा आपके घर पे, वो भी एक एसिड ही है। अब उसको चख के नहीं दे सकते हैं, पता है हमें स्वाद में खट्टा होता है, बट उसको चख के नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो रसायन कहाँ पर बनाया गया, प्रयोगशाला में। ठीक है ना, केमिकली उसको बनाया गया है। उसको आप चखेंगे उतना ज्यादा हार्ड होता है, वो जो प्राकृतिक नहीं है, जो कृत्रिम एसिड है, वो हमें नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है ना, हमारा क्या करेगा, कागज, कपड़ा, त्वचा, इन सबको फाड़ के रख देता है, वो एकदम जला डालता है उसको। ठीक है ना, तो हमें नुकसान हो जाएगा उससे। बट प्राकृतिक जो है हमारे पास जो चीजें होती हैं, पदार्थ जिसमें एसिड होता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसका स्वाद चख के हम देख सकते हैं कि ये कैसा है, स्वाद में खट्टा है कि कड़वा है, कैसा है। ठीक है ना, ठीक। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई हो कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं जो हमने पदार्थ आपको बताए हैं। इसके अलावा कह रहा गीले नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो लाल लिटमस पेपर ये है, ठीक है ना, और कह रहा है नीले वाले को लाल कर देते हैं ना। तो ये जो हमारे पास नीला लिटमस पेपर है, हम क्या करेंगे, अगर इस लिटमस पेपर को हम नींबू में रगड़ते हैं तो क्या होगा, जो नींबू है, नींबू में जो पानी है, ठीक है ना, वो क्या कर देगा, उसको गीला कर देगा। तो देखिए ये तो गीला हो गया। देखिए जब तक गीला नहीं होगा ये, तब तक इसका कलर नहीं बदलेगा। तो अगर नींबू वास्तव में एसिड है, तो इसको उस पर छुआते ही ये नीले से लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिद्ध हो जाएगा कि जो नींबू हमारा, नींबू के रस में क्या है, एसिड है। ठीक है ना, नींबू के रस में क्या है, एसिड। हम आपको बताया है कि इसका हम प्रयोग आपको जरूर दिखाएंगे, शॉर्ट्स में डाल देंगे, उस पर आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अभी केवल यहाँ पर क्या करना है, हमें जानना है। तो बात समझ में आ गई होगा आपको कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होंगे, और कैसे गीले नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। ठीक है ना, जब तक ये गीला नहीं होगा तब तक इसको वो लाल कन्वर्ट नहीं करेगा, अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा नींबू। ठीक है ना, तो इसका एक्सपेरिमेंट आपको जरूर दिखाएंगे। फिर बात करते हैं हम लोग क्षार की। तो क्षार कौन से हो सकते हैं, देखिए जैसे करेला, अब आपने खाया होगा उसको, तो वो कैसा है, उसका जो स्वाद है वो कड़वा नहीं है, वो तीखापन है। जैसे साबुन होता है, ठीक है ना, साबुन अगर आप चख लोगे, अब वो तो केमिकली है, लेकिन आप चखोगे तो कैसा लगेगा, जो वो स्वाद आता है ना तीखेपन का, वो तीखापन होता है, कड़वा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे करेले का स्वाद भी होता है। तो क्षार वे पदार्थ होंगे जो हमारे लिए क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं।
या तीखे, वैसे तो मेन यहाँ पर शब्द क्या होना चाहिए, तीखा, ठीक है ना, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा क्या कह रहा है, गीले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, ठीक है। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास लाल लिटमस पेपर है। अब इस लाल लिटमस पेपर को किसी छार में हम छुआ के देखेंगे, ठीक है ना, कोई छार हमारे पास है, उसमें हम क्या करें, इसको छुआ के देखेंगे, या इसमें थोड़ा सा हम पानी लगा दें, पहले इसको गीला कर दें और फिर इसको छार में लगाएं, या फिर वो छार ही ऐसा हो कि पहले से ही वो कैसा हो, जली हो, उसमें थोड़ा सा पानी मिला हो, तो अपने आप ही गीला हो जाएगा। तो जैसे उसमें हम इसको डालेंगे, लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब एक काम और कर सकते हैं, पहले अम्ल से इसका एक्सपेरिमेंट करिए, ये नीले से लाल हो जाएगा। अब फिर इसी वाले लाल को फिर से छार में डाल दीजिए, तो ये जो लाल था वो फिर से नीला हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, एक ही पेपर से काम हो जाएगा, ठीक है ना। हम आपको दोनों एक्सपेरिमेंट इन दोनों करके दिखाएंगे, शॉर्ट्स में डाल देंगे। फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल हैं, और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे अम्ल, ठीक है। क्षार क्या है, स्वाद में कड़वे हैं, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। अब सुनिए, कह रहा है सॉल्ट, लवण, जैसे नमक होता है हमारा, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास नमक ही है, ठीक है ना। नमक जो है वो एक सॉल्ट है, वो एक लवण है। बनता कैसे है, देखिए हम एक एसिड ले लें और एक बेस ले लें, एक अम्ल ले लें, एक क्षार ले लें, और आपस में दोनों को ऐड कर दें। अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद दो पदार्थ बन के आएंगे, एक जल बनेगा और एक उसके अलावा एक ठोस पदार्थ बनेगा। तो अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराने के बाद जल के अलावा जो ठोस पदार्थ बचता है ना, वही होता है लवण, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या है, कह रहा वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया से, अम्ल क्षार की क्रिया कराई, ठीक है ना, तो इसी क्रिया से जल के अतिरिक्त जो बने हैं वही हमारा लवण है, ठीक है ना, याद हो जाएगा। देखिए बात समझिए, यहाँ पर हम लोग केवल जनरल सी छोटी छोटी परिभाषाओं को जान रहे हैं, आपको पेपर के लिए ये रट्टा नहीं लगाना है। पेपर के लिए कौन सी आती है वो भी हम आपको बताएंगे, उनको भी तैयार करवाएंगे। बस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर में जो हेडिंग है हमारी मेन जिसके बारे में चैप्टर, उसके बारे में जनरली हम लोग प्रॉपर क्या कर रहे हैं, केवल हम चैप्टर का प्राकृतिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं कि प्रकृति में ये चीजें कहाँ होती हैं। अभी केमिकली भी अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद एक देखिए नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, उम्मीद करेंगे लवण समझ में आ गया होगा, नमक एग्जाम्पल इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नोट में क्या लिखा है, कह रहा अम्लों तथा क्षारों के पहचान के लिए प्रयोग किए जाने वाले लिटमस पेपर जो हैं, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए जो हम लोग लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, इनको बोल रहा है, कह रहा है ये एक प्राकृतिक सूचक होते हैं। कैसे होते हैं, प्राकृतिक सूचक, ठीक है ना, मतलब कि ये केमिकल से नहीं बने हैं, ये प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं, किसी पेड़ पौधे से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा थैलोफाइटा, ठीक है ना। थैलोफाइटा एक समूह होता है, उस थैलोफाइटा समूह का जो लाइकेन नामक पौधा है उससे निकाला जाता है, ठीक है ना। लाइकेन नामक पौधे से इनको तैयार किया जाता है। तो ये एक तरह से प्राकृतिक सूचक हैं। अभी एक शब्द यहाँ पर आ रहा, सूचक। सूचक का मतलब क्या, सूचक का मतलब ये होता है कि जो ये दर्शाए कि वो सामने वाली चीज हमारे पास जो है वो अम्ल है या क्षार है, किसी चीज की पहचान के लिए, ठीक है ना। सूचक मतलब एक इंडिकेट करने वाला, सूचना देने वाला। जैसे क्या होता है, हमारे बाइक में इंडिकेटर लगा होता है, नाम क्या उसका, इंडिकेटर। वो एक तरह का सूचक है जो हमको बता रहा है कि भैया लेफ्ट अगर हमने जलाया है तो इसका मतलब वो लेफ्ट में गाड़ी मोड़ने वाला है, राइट वाला जलाया तो राइट में गाड़ी मोड़ने वाला। तो इंडिकेटर क्या है, एक तरह का सूचक है ना वहां पर, जो हमको बता रहा है पीछे वाले को कि बंदा गाड़ी कहाँ मोड़ने वाला है। उसी प्रकार से ये जो हमारे पास लिटमस पेपर है, ये भी एक प्रकार के सूचक होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, ठीक है ना। रंग परिवर्तन से इनका अध्ययन कर लेते। तो ये प्राप्त कहां से होता है, कह रहा है ये एक प्राकृतिक सूचक। कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, ठीक है ना, केमिकली नहीं है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति से मिले हमें, जो किससे, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला गया, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है मूलतः जो लिटमस विलयन होता है। अब देखिए ये तो लिटमस पेपर हो गया, तो लिटमस पेपर के अलावा क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जो विलयन फॉर्म में हो, कोई ऐसा चीज जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म में हो मतलब ऐसा लिटमस कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं भैया कि लिटमस का विलयन मिल जाए। हम जरूरी नहीं है पेपर से टेस्ट करें, कोई हमारे पास सॉल्यूशन हो, हम 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के देख लें, पता चल जाए हमें कि वो अम्ल है कि क्षार है, बिल्कुल। तो अगर हम लोग लिटमस विलयन बनाना चाहते हैं, तो जो मुख्य रूप से लिटमस विलयन बनता है उसका कह रहा है रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। जैसे आपने ये देख लिए हैं कि ये जो हमारे पास लिटमस पेपर है, एक लाल कलर का है और एक ब्लू कलर का है, ठीक है ना, नीले कलर का है। उसी प्रकार से अगर हम लोग विलयन फॉर्म में चाहते हैं किसी लिटमस को, तो उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है, ठीक है ना। मेनली कैसा होगा, बैंगनी ही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है हल्दी। अब देखिए आपके घर पे जानते हैं नॉर्मली हल्दी होती है, तो हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। अब हल्दी के माध्यम से भी अब अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। कैसे, देखिए हल्दी को लीजिए, उसको पानी में डालिए, बढ़िया सा घोल तैयार कर लीजिए, पीला पीला हो जाएगा, है ना। अब इसमें करना क्या है आपको, अगर जांच करनी है कि कोई चीज क्षार है कि नहीं, तो अगर आप उसमें क्षार डालेंगे तो क्षार डालते ही वो हल्दी का रंग भूरा लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भूरा लाल, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर उसमें आप एसिड डालेंगे तो एसिड से वो भूरा लाल फिर से पीला हो जाएगा।
या हल्दी वाले विलयन में, अब वो तो पहले से ही पीला है, अब अगर उसमें एसिड भी मिलाएंगे तो वो और ज्यादा पीला हो जाएगा, ठीक है ना, और ज्यादा पीला हो जाएगा हल्दी में एसिड डालने पर, हल्दी के विलयन में एसिड डालने पर, ठीक है ना। बट आपको सकता है इतना ऑब्जर्व ना कर पाए क्योंकि वो पहले से ही पीला है, तो क्या समझ में आएगा। तो जैसे हमने बताया कि ये आप हम कर सकते हैं कि पहले उसमें छार डाल दीजिए, छार के साथ में कैसा देगा हल्दी रंग, भूरा लाल। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुविकल्पी में एक प्रश्न आता है कि हल्दी के साथ क्षारक का रंग कैसा होता है, तो भूरा लाल, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो हल्दी के विलयन में आप क्या करिए, छार डालिए, वो कैसा हो जाएगा, भूरा लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसमें अगर एसिड डालेंगे तो वो फिर से पीला हो जाएगा, आप क्या देखिए डार्क पीला होके आएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्लीय विलयन में पीला रंग देगा और क्षार के साथ में, क्षारक के साथ में भूरा लाल रंग देता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात क्लियर हो गई होगी, अम्ल क्षार के बारे में समझ में आ गया होगा, कुछ आपको ये सूचक के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कौन कौन से हमारे पास में है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पदार्थ आता है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है। तो एक बात समझिए, अगर आप पानी को लेकर उसको उबाल देते हैं तो उबालने से उसकी सारी गैसें निकल जाएंगी। अब जो आपके पास पानी है वो है प्योर वाटर, आश्रित जल है, उस आश्रित जल में धारा नहीं बहेगी, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसकी जांच करने के लिए आप ये ना करने लगना कि पता चले उसको आश्रित करने के बाद 2 इलेक्ट्रिसिटी के तार डाल के उसको उंगली करके छूने लगे, हाँ, ये काम नहीं करना, नहीं पता चले आपके बाल खड़े हो जाए, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। अगर जांच ही करनी है तो उसके लिए अलग से सिस्टम होते हैं, हम लोग बना सकते हैं यंत्र अपना जांच करने के लिए, बट ध्यान रखिए कि आश्रित जल में धारा नहीं बहती है। अब कह देंगे कैसे, तो एक बात समझिए, कोई मेटल होता है, कोई धातु होती है, उसमें धारा क्यों बहती है, धातुओं में धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों की गति करने की वजह से, बात ध्यान रखिएगा, धातुओं में धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों की गति करने की वजह से। और अगर कोई विलयन है तो विलयन में धारा केवल तभी बहेगी जब उसमें मुक्त आयन होंगे, मुक्त आयन मतलब प्लस या माइनस वाले आयन अगर उस पानी के अंदर हैं, किसी विलयन में है, तभी उसमें धारा बहेगी। और जल में कुछ भी ऐसा जब आश्रित आप कर देंगे तो कोई भी प्लस माइनस नाम का आयन नहीं होगा, इस वजह से उसमें धारा नहीं बहेगी। धारा को बहने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो आयन अगर है विलयन में तो धारा बहेगी, आयन नहीं है तो धारा नहीं बहेगी। तो शुद्ध जल में किसी प्रकार का कोई आयन नहीं होता, वही वर्षक जल में आयन आ जाते हैं, कैसे ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल बात ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं कि जनरली हम जानते हैं कि पानी में धारा नहीं बहेगी, ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें नमक डाल दें, अब आप जानते हो कि भैया पानी में नमक डालते ही जो नमक है फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये जाके Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या किया हमने, अगर इसको डाल दिया पानी में तो ये पानी में जाते ही किसमें टूट जाता है, Na+ और Cl-, ठीक है ना। अब ये कैसा हो गया है, देखिए एक्वस हो गया, एक्वस मतलब ये Cl- और Na+ जो है वो जली फॉर्म में है, पानी के अंदर टूटे हुए आयन के रूप में है। अब देखिए मुक्त आयन मिले ना, इन मुक्त आयनों की वजह से अब धारा उसमें बह जाएगी, ठीक है ना। तो क्या किया हमने ये देखा कि आश्रित जल में धारा नहीं बह रही थी, हमने उसमें एक पदार्थ मिलाया, उस पदार्थ को मिलाते ही उसके भैया क्या हुए, आयन मुक्त हो गए और इसकी वजह से उसमें धारा बहने लगी। अब वहीं अगर हम चीनी डाल दें तो भी काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब इसको आप पानी में अगर डालेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो पता है शरबत बन जाएगा, ठीक है ना। मुक्त आयन नहीं होंगे, ये प्लस माइनस में नहीं टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर शरबत बन जाएगा, हर एक पार्टिकल जो होगा उसका कैसा होगा, हर एक अणु में, जल के हर एक अणु में किसके अणु होंगे, चीनी के, तो हमको मीठापन लगेगा उसमें, ठीक है ना, लेकिन आयन मुक्त नहीं होंगे। तो जब मुक्त आयन नहीं है तो उसमें धारा भी नहीं बहेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि हमने क्या किया, हमारे पास ऐसे जितने भी पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम आश्रित जल में डाल दें और डालने के बाद उनमें धारा बह जाए, या कह सकते हैं कि वे सारे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा बह सकती है वही कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघट्य का मतलब जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल देखिए लिखा हुआ NaCl, पानी में डालते ही Na+ और Cl- मतलब कि देखिए विलयन के रूप में है ये, ठीक है ना। विलयन मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं पता तो भी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं विलयन क्या होता है। देखिए जब आप एक विलेय और एक विलायक को आपस में मिला देते हैं तो जो चीज बनती है उसको हम लोग कहते हैं विलयन। अब विलेय विलायक क्या है, विलेय वो होता है जिसे हम घोलते हैं, विलायक वो होता है जिसमें घोलते हैं। अगर हम पानी में नमक घोल रहे हैं तो क्या बोला, विलेय वो जिसे घोलते हैं, तो नमक को घोला गया है ना, नमक विलेय है, और पानी क्या है, विलायक जिसमें घोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, विलेय का मतलब जिसे घोलते हैं और विलायक का मतलब जिसमें घोलते हैं। तो विलेय और विलायक को आपस में मिलाने के बाद जो हमारे पास नई चीज बनती है उसको बोलते हैं विलेयन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
विलयन की एक परिभाषा और होती है, हम बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे उसके बारे में। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमने क्या किया है, नमक का विलयन तैयार कर लिया, ये प्लस माइनस में टूट गया है ना, और यहाँ पर क्या होगा, इस नमक के विलयन में अब विद्युत धारा बह जाएगी, तो ये नमक क्या हो गया, एक तरह का विद्युत अपघट्ट हो गया। ऐसे HCl, इसको भी पानी में डालेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस ब्रेक हो जाएगा। जली विलयन देखिए AQ लिखा हुआ, AQ मतलब ये पानी के अंदर टूट चुके हैं, इस रूप में है पानी के अंदर, ठीक है। पानी की बार ये ऐसा है, पानी के अंदर ये इस तरह से टूट गए हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें भी धारा क्या होगी, बह जाएगी, क्योंकि मुक्त आयन मिल गए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, है ना, जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट। अब देखिए एक प्रक्रिया आती है हमारे पास में, विद्युत अपघटन। कौन सी आती है, विद्युत अपघटन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। देखिए हमने किसी पदार्थ को पानी में घोला और उसमें अगर विद्युत धारा बह रही है तो वो पदार्थ हो गया विद्युत अपघट्ट। अब जो उसमें विद्युत अपघट्ट हमने घोल के रखा है, उस विद्युत अपघट्ट को अगर हम सरल अणुओं में तोड़ दें किसी तरह से, सरल अणुओं का मतलब समझिए, अगर मान लिया हमारे पास में HCl है विद्युत अपघट्ट, तो ये किससे बना है, ये बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन से। तो किसी तरह से ऐसा हो जाए कि हम इस हाइड्रोजन से H2 को अलग कर दें और क्लोरीन से Cl2 को अलग कर दें। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आयनों नहीं तोड़ रहे हैं, आयनों तोड़ते तो प्लस माइनस देते। हमने क्या किया, ऐसा कोई प्रोसेस अपनाया कि जो HCl था वो उसमें के जो अवयव थे जिससे वो बना था वो अपने अपने मुख्य अवयव में टूट जाएं। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना था, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग निकल गई, क्लोरीन अलग निकल गई, ठीक है। अगर ये प्रोसेस हम कर सकते हैं किसी तरह से, तो यही घटना हमारी क्या कहलाएगी, यही घटना कहलाएगी अपघटन। क्या कहलाएगी, अपघटन। और अगर ये अपघटन हम विद्युत धारा की वजह से करें, विद्युत धारा की उपस्थिति में अगर ये अपघटन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत अपघटन, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। यहाँ समझिए क्या हो रहा है, हुआ यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्ट लिया HCl, इसका जलीय विलयन तैयार किया, बिल्कुल ठीक है ना। इस जलीय विलयन में क्या प्रवाहित किया हमने, विद्युत धारा। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हुआ क्या, ये हमने क्या किया, उसको सरल अणुओं में तोड़ दिया, है ना। इस तरह से किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो किसमें टूट जाता है, अपने सरल अणुओं में। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जांपल हमारे पास, ये रहा HCl का जलीय विलयन, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, और विद्युत धारा प्रवाहित करते ही ये क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस देखिए अपने अवयव में अलग हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है AQ, मतलब कि ये जल में इस तरह से है हमारे पास। वैसे आप जानते हैं कि H प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, फिर भी हमने इसको इस तरह से दिखा दिया है कि HCl अभी इस समय जल में है, विद्युत धारा प्रवाहित करते ही हाइड्रोजन गैस अलग और क्लोरीन गैस अलग हो गई है। इसको हम प्रोसेस को आपको समझा दे रहे कि कैसे ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसका समझने के लिए काम करिए, पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रोसेस को आपको बताते हैं किस तरह से ये प्रोसेस डन होता है किसी विलयन में। ओके, उम्मीद करेंगे आपको पूरी बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से हम पूरा दोहरा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसको प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या जाना कि अम्ल क्या होते हैं। तो हमने जाना भैया वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा गीले नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इमली था, टमाटर था, है ना, आंवला है, नींबू है। इसके बाद हमने क्या जाना, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, कैसे होते हैं, तीखे या कड़वे होते हैं, वे हमारे क्षार कहलाते हैं। और ये करते क्या है, ये गीले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है ना। लिटमस पेपर ये है हमारे पास में। फिर हम लोगों ने पढ़ा लवण। लवण क्या होता है, हमने कहा अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करा दें और अभिक्रिया के बाद जल बनेगा और एक ठोस पदार्थ बनेगा। तो जल के अतिरिक्त जो ठोस पदार्थ बच रहा है वही हमारा है लवण, ठीक है ना। इसके बाद हमने जाना कि अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए जो हम लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं वो वास्तव में एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक हैं जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। फिर हमने जाना कि अगर हमें इसको पेपर फॉर्म में ना लेना हो, विलयन के रूप में लेना हो, तो वास्तव में जो विलयन के रूप में हम लोग लिटमस यूज करते हैं उसका रंग बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी, ठीक है ना। इसका जाना कि हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ में पीला रंग देता है और क्षार के साथ में भूरा लाल रंग देता है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं इसकी क्रियाविधि को। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए जल्दी से देखते हैं इसके प्रोसेस को। तो अब हम लोग देखने वाले हैं विद्युत अपघटन की क्रियाविधि ना। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था विद्युत अपघटन में कि HCl हमारे पास था जो एक विद्युत अपघट्ट पदार्थ था, इसको जल में डाला। जल में डालने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, देखिए जल में जाने के बाद आपको पता है कि ये किस तरह से, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है ना। बट अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद ये
HCl H और Cl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है, और देखिए अपने अवयव में टूट गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस बनकर निकल गया, ठीक है ना। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसको हम क्या करें, उस विद्युत अपघट्ट को उसके सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, तो यही प्रक्रिया हमारी विद्युत अपघटन है, ठीक है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। ये हमने एक पात्र ले लिया, ठीक है, इस पात्र में हमने क्या भरा, HCl का जलीय विलयन, मतलब जल डाल के उसमें HCl डाल दिया, ठीक है ना। जल डालने के बाद जैसे ही आप उसमें HCl डालेंगे तो HCl का H और Cl किसमें टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है ना, सीधी सी बात है। ओके, इसमें ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रोडें लगा दी, एक हमने लगा दी प्लस की, एक लगा दी माइनस की। प्लस वाले को एनोड कहते हैं, माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें से हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम क्या करें, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर दें, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखिए। यहां पर हमने ये क्या बना के रखा, यहां हमने एक बैटरी लगाई है। अब हमें कैसे पता बैटरी है कि ये सेल है, देखिए जब ये जो डंडे आपको दिख रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है ना, तो बड़े वाला और छोटा वाला अगर केवल एक बार है तो इसको हम बोलते हैं सेल, लेकिन यही बड़ा छोटा डंडा एक से अधिक बार दिख जाए आपको, तब इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक सेल जुड़ जाते हैं आपस में तो उसको हम बैटरी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये बैटरी है, जिसमें से बड़ा डंडा प्लस को दिखाता है, माइनस वाला छोटे वाला डंडा माइनस को दिखाता है, ठीक है ना। जहां प्लस का मतलब एनोड और माइनस का मतलब कैथोड है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसमें क्या होगा, इस वाले में, प्लस वाले में, यहाँ पर प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर इसके अंदर में जो उपस्थित है कौन, H प्लस Cl माइनस ना, जो ये HCl हम डाला था उसमें जो H प्लस Cl माइनस है, इसमें से माइनस वाला कहाँ जाता है, प्लस की तरफ। क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस उसी के ऊपर आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए इसके पास जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉन निकालते केवल Cl बचा, ये Cl इस तरफ से Cl2 गैस बनकर निकल जाएगी बाहर। और यहाँ पर देखिए H प्लस, जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो ये माइनस का पूरा है, माइनस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो ये जो H प्लस है इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा ना, ताकि इसके ऊपर से प्लस हट जाए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके ऊपर से वैसे ही प्लस हट जाएगा, प्लस हटते ही ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस में, और इस तरफ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस क्या होता है, विद्युत अपघटन का प्रोसेस होता है। यदि हम क्या करते हैं, एक पात्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन भर लेते हैं, जलीय विलयन भरने के बाद इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक एनोड एक कैथोड की लगा देनी इलेक्ट्रोड है, और उससे जब धारा प्रवाहित करेंगे तो प्लस वाले की ओर माइनस वाला हिस्सा यानी कि Cl माइनस, और माइनस वाले की ओर प्लस वाला हिस्सा यानी कि H प्लस जाता है, और ये Cl इस पर जाते ही Cl2 मुक्त कर देता है, और H प्लस इस पर जाते ही हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। अब देखिए किस तरह से प्रोसेस होगा, बात समझिए। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए हमने क्या किया है, हमने लिया है HCl, ठीक है, इसको हमने किस में डाला, इसको हमने डाला पहले जल में, जल में जाते ही किस में टूट गया, H प्लस प्लस Cl माइनस में ना, ये एक्वस फॉर्म में है। ओके, जब आयनों में टूट जाता है तो हम किस में दिखाते हैं, एक्वस फॉर्म में, ये आयनों में टूट गया। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रोडें लगाई हैं तो एनोड और कैथोड दो हमारे पास चीजें हैं। देखिए एनोड पर क्या होता है, एनोड पर कौन सी घटना घटित होगी, ठीक है, एनोड पर देखिए क्या होगा, एनोड पर क्या हो रहा है, इस एनोड वाले हिस्से पर कौन आ रहा है, Cl माइनस आ रहा है। क्यों आ रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ना, तो एनोड पर आता है Cl माइनस, और क्यों आता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, इस एनोड पर कौन आ गया है, Cl माइनस आया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालते ही जरा ये बताइए, इस पे से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो केवल Cl बचा ही, ठीक है। अभी आप जानते हैं Cl क्या होता है भैया, एक परमाणु है, यहाँ पर ये गैस के फॉर्म में होता है, तो ये जो गैसेस चीजें होती हैं, गैसेस वाली फॉर्म होती हैं, उसमें कभी भी ये सिंगल परमाणु नहीं निकलता है, हमेशा कैसे निकलेगा, Cl2 बनकर निकलेगा, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो अगर Cl2 बनना है तो कितने Cl के आएंगे, 2 Cl के, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमको, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, बात क्लियर। फिर देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड वाले हिस्से पर अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कैथोड वाले पर कौन आया, कैथोड वाला माइनस हिस्सा, इसके ऊपर प्लस वाला आएगा H प्लस, कौन आएगा, H प्लस, क्या करने आएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेते ही जरा बताइए इस पर क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस खत्म हो जाएगा, केवल H बचा। और आप जानते हैं केवल H तो निकलेगा नहीं क्योंकि गैस है, तो ये क्या बनेगी, H2 बन के निकलेगा। तो हमें कितने चाहिए, 2H प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए जिन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन ने त्यागा है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, इसका विद्युत अपघटन होता है, ठीक है ना। जहां हमने क्या किया है, हमने एक विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में धारा बहाकर उसको सरल अणुओं में तोड़ दिया, यही हमारा प्रोसेस क्या है, विद्युत अपघटन का। देखिए
इसमें बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं पेपर में आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल विद्युत उपकरण की परिभाषा आती है, ठीक है। हमने आपको ये समझा दिया है ताकि आप ये डाउट में ना रहे कि विद्युत उपकरण होता कैसे है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ क्लियर करवा दिया कि विद्युत उपकरण किस प्रकार से होगा। स्क्रीनशॉट अगर इसका भी लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हमारी ये आज पहली क्लास थी, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2, ठीक है, अम्ल क्षार व लवण की। तो अगर बढ़िया से आप इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इनके बढ़िया से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है ताकि उनको भी केमिस्ट्री को समझने में आसानी रहे, ठीक है। और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट जो अम्ल क्षार का दिखाया है, आपको हमने बोला है कि ये चीजें होती हैं। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके एक्सपेरिमेंट की वीडियो हम जरूर देंगे इस वीडियो के जस्ट बाद में, ठीक है ना। इस वीडियो के बाद हम उसको भी अपलोड कर देंगे और शॉर्ट्स में भी उनको डाल देंगे, ठीक है। तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और ऐसी धमाकेदार क्लासों के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।